अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िया। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4, न्यू फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। न्यू फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर एक न्यू टॉपिक है जी, कंसेप्ट ऑफ मोल। तो मोल का कंसेप्ट क्या है, इसको हम आज तवज्जो से सीखेंगे। वो कहता है मोल क्या है? मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये अमाउंट है सब्सटेंस की विच कंटेन as many elementary entities as their atom in 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अच्छा, अब एक डेफिनेशन ये है जो हमने यहाँ पे बुक के अंदर लिखी है, वो भी ठीक है। एक डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखते हैं आपके सामने, वो ये है इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए, जिस तरीके से हमारे पास एक 1 kg होता है 1000 ग्राम के, इसी तरीके आप लोगों को समझना पड़ेगा कंसेप्ट ऑफ मोल को। अगर ये 1 kg 1000 ग्राम की है तो इसी तरह कोई चीज़ 1 मोल होगी तो इसका मतलब है वो 6.02 × 10⁻23 होगी। ठीक है, अब वो 1 मोल क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो हमने देखना है। वो 1 मोल कोई हमारे पास एटम हो सकता है, वो हमारे पास कोई आयन हो सकता है, वो मालिक्यूल हो सकता है, वो कोई चीज़ फार्मूला हो सकता है। मिसाल के तौर पे एटम में सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे एटम हैं। आयन के अंदर OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये आयन है। मालिक्यूल वाटर, CO2, ठीक है, इस तरह ये मालिक्यूल। फार्मूला NaCl, ठीक है, इस तरह MgCl2, तो ये फार्मूले में आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए, जिस तरह 1 kg 1000 ग्राम है, इसी तरह 1 kg की तरह 1 मोल जो है वो 6.0 × 10⁻23 है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो ये डेफिनेशन ये होगी, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन, जो रखता है 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल जो है वो है एवोगैड्रो नंबर, और जबकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो जो भी होगी वो 1 मोल होगी। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन 6 जैसे देखें, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, मुझे बताएं 1000 ग्राम हो तो क्या होगा? आप कहते हैं सर 1 kg, सेम ऐसे 6.02 × 10⁻23 होगा तो वो चीज़ कितनी होगी? 1 मोल। अच्छा जी, कोई चीज़ 1 मोल होगी तो वो कितना होगी? 6.02 × 10⁻23 होगी। ओके, सेम ऐसे ही जैसे 1 kg होगी तो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होंगे तो 1 kg। सेम ऐसे ही 1 मोल होगा तो 6.02 × 10⁻23, अगर कोई चीज़ 6.02 × 10⁻23 है तो वो 1 मोल होगी। अंडरस्टैंड किया? अच्छा, अब इसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? स्मॉल n से। अब ये जो हमारे पास स्मॉल n है, ये क्या चीज़ हो सकती है? जैसे मैंने बताया एटम, आयन, मालिक्यूल, फार्मूला। अगर मैं बात करता हूँ एटम की, तो एटम में हमारे पास सोडियम हो सकता है। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ आयन की, तो आयन में हमारे पास कोई भी OH नेगेटिव आयन भी हो सकता है, या यहाँ पे मैं Cl नेगेटिव आयन भी लिख सकता हूँ, OH नेगेटिव आयन लिख लें। इसी तरह मैं बात मालिक्यूल की करूँ, ठीक है, अगर मैं बात मालिक्यूल की करूँ तो मेरे पास वाटर हो सकता है। इसी तरह मैं बात फार्मूला की करता हूँ तो फार्मूला हमारे पास हो सकता है NaCl। अमेडो एक साइंटिस्ट है जिसने एवोगैड्रोस नंबर के बारे में बताया कि 1776 में 1856 तक एवोगैड्रो नंबर जिसकी वैल्यू होती है 6.02 × 10⁻23। अब ये तो हमने डेफिनेशन देख ली। अब डेफिनेशन के बाद जो हम चीज़ करने जा रहे हैं वो क्या? वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास कार्बन है, कौन सा है? 1 मोल कार्बन। मैं कहता हूँ 1 मोल कार्बन। अब मेरे पास कार्बन एक एटम है जो कि 1 मोल है, यानी जिसको हम 12 ग्राम भी कहते हैं,
1 मोल कार्बन है, इसमें वो कितना है 6.02 × 10⁻23, ठीक है। अब 1 मोल कार्बन है तो हमने लिखा कितना 6.02 × 10⁻23। इसी तरह अगर मेरे पास कोई चीज 1 मोल मिसाल के तौर पे OH नेगेटिव है आयन, तो आयन होने की वजह से हम उसे क्या कहेंगे कि मिसाल के तौर पे इसका जो मैस है वो है 17। तो हमारे पास मैस तो 17 है लेकिन इसके अंदर पार्टिकल कितने हैं 6.02 × 10⁻23। इसी तरह अगर बात करते हैं मालिक्यूल की, आप कहते हैं 1 मोल हमारे पास वाटर, तो उसमें भी कितने हैं 6.02 × 10⁻23। फार्मूला इसी तरह आप कहते हैं 1 मोल NaCl, तो वो भी क्या है 6.02 × 10⁻23। अब ये क्या चीज है, ये पार्टिकल किसके हैं एटम्स के, ये हमारे पास क्या चीज है आयन, ये क्या चीज है मालिक्यूल, और ये क्या चीज है फार्मूला। अब यहां पे आप लोगों को एक कन्फ्यूजन हो रही होगी, वो ये कि सर ये देखें एटम है तब भी इतने आयन है, तब भी इतने मालिक्यूल है, तब भी इतने फार्मूला है, तो अब भी इतने। अगर आप मिसाल के तौर पे आप सब्जियां लेने जाते हैं, 1 किलो टमाटर ले लेते हैं, 1 किलो प्याज लेते हैं, 1 किलो आलू और 1 किलो गोभी ले लेते हैं। अब टमाटर की तादाद या प्याज की तादाद या 1 किलो चीनी ले लेते हैं उसकी तादाद, या गोभी का जो एक ही फूल आपको 1 किलो का मिलता है, तो मुझे क्या आप बताएं कि उनकी तादाद आप गिनेंगे? नहीं, हम उनके वजन देखेंगे 1 kg 1000 ग्राम, 1 kg 1000 ग्राम। 1 मोल 6.02 × 10, 1 मोल ये, 1 मोल ये, 1 मोल ये, 1 मोल 6.02 × 10⁻22। ये चीज आपने देखनी है। अब एक आपकी कंफ्यूजन वो खत्म करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं सल्फ्यूरिक एसिड की बात करता हूं, तो इसमें एवोगैड्रो नंबर है 6.02 × 10⁻23 डेट इज सल्फ्यूरिक मालिक्यूल, या हम इसको फार्मूला लेते हैं। लेकिन अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ये कहता हूं कि हाइड्रोजन एटम, अब मैंने इसके अंदर हाइड्रोजन एटम के बारे में पूछा है और द हाइड्रोजन एटम इज 2, तो 2 × 6.02 × 10⁻23। इसी तरह अगर मैं आपसे ये कहूं कि वाटर के अंदर कितने मालिक्यूल है, 1 मालिक्यूल है, क्या है मालिक्यूल 1 मोल है। अच्छा, अब इसमें पार्टिकल की तादाद 6.02 × 10⁻23। लेकिन अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं इसी वाटर के अंदर हाइड्रोजन एटम कितने पार्टिकल्स रखता है, तो इसमें हाइड्रोजन एटम कितने हैं 2 × 6.02 × 10⁻23। अब इसके साथ ही हमें ना एक कंसेप्ट समझना पड़ता है इन सारी चीजों का, जिस तरह एटम, आयन, मालिक्यूल, फार्मूला, जो 4 टर्म्स हमने इसके अंदर डिस्कस की हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि इस एटम का जो मैस है उसको ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए, तो एक डेफिनेशन बन जाती है जिसे मैं कहता हूं ग्राम एटम, ठीक है। अच्छा, अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्राम एटम? इफ द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटम। अच्छा, इसी तरह अगर कहता हूं इफ द एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल। इसी तरह ग्राम आयन, इस तरह ग्राम फार्मूला। अच्छा, अब यहां पे हमारे पास जो सबसे मेन चीज है वो ये है कि ग्राम एटम, ग्राम आयन, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला किधर से आ गया। कि आप कहेंगे सर ये तो बुक में मेंशन ही नहीं है। अगर ये आपको नहीं समझ आएगा देन आपका टॉपिक नहीं क्लियर होगा, आपको अंडरस्टैंड नहीं होगी। वो क्या चीज कि मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मेरे पास कार्बन का जो मैस है, एटॉमिक मैस, कार्बन क्या है एटम, एटम के मैस को ग्राम में एक्सप्रेस करें, मैस किसका है एटम का, एक्सप्रेस किस में हो रहा है ग्राम में, तो क्या बन गया ग्राम एटम। इसी तरह मॉलिक्यूल, वाटर है, वाटर क्या है मॉलिक्यूल। अगर कोई चीज मॉलिक्यूल है और उसका जो मैस है वो एक्सप्रेस हो रहा है, उसको हम बयान कर रहे हैं किसमें ग्राम में, तो क्या बन गया ग्राम मॉलिक्यूल। इसी तरह कोई आयन है यानी कोई आयोनिक स्पीशीज है, उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं ग्राम में, तो क्या बन गया ग्राम आयन। इस तरह फार्मूला कोई चीज है उसको भी एक्सप्रेस कर रहे हैं ग्राम में, तो क्या ग्राम फार्मूला। तो इसी तरह वो ये कहता है कि मैस ऑफ द 1 मोल ऑफ सब्सटेंस,
अब वो चीज 1 मोल होनी चाहिए। वो कौन कौन सी चीज हो सकती है सबस्टांस में? वो हमारे पास एटम हो सकता है, हमारे पास कोई आयंस हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, वो फार्मूला हो सकता है। अब वो एटम, आयन, मॉलिक्यूल, फार्मूला जो है वो इज इक्वल टू, वो इक्वल हो उसके एटॉमिक मास। अब एटम के मास को एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला के मास को फार्मूला मास, आयन को मास को आयोनिक मास, ठीक है, ऑफ सबस्टांस व्हेन एक्सप्रेस इन ग्राम। जब इनके सारे मैसेज को ग्राम एक्सप्रेस करें तो उसे क्या कहते हैं? मोलर मास। अब मिसाल के तौर पे कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं? अब ये देखें, कार्बन जो है वो है 12 और इसी तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड में Cl4 में क्लोरीन का है 35.5 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 4। अब इस सब को अगर हम कैलकुलेट करते हैं द आंसर इज 154 दैट इज मोलर मास। उसके बाद हम एक चीज आपको बता दें कि ये फार्मूले जो हैं, जैसे कि हमारे पास एक फार्मूला है मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। इस फार्मूला के मुताबिक किसी भी स्टेटमेंट के अंदर अगर आप लफ्ज मोल या ग्राम मोल देखते हैं ना, मोल या ग्राम मोल, तो हमें यही फार्मूला लगाना पड़ता है एटम, आयन, मॉलिक्यूल फार्मूला के लिए, मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। जैसे कि सैंपल प्रॉब्लम नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। हमने मोल मालूम करने हैं किस में? 20 ग्राम NaOH। हम ये फार्मूला लिखेंगे मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ एटम, मोलर मास ऑफ एटम। ये 20 के साथ वर्ड क्या लिखा हुआ है? ग्राम, डेट इज मास 20 ग्राम। मोलर मास कितना है? Na 23, ऑक्सीजन का है 16, हाइड्रोजन का 1, डेट इज इक्वल टू 40। इसको हम लिखेंगे 40 इज इक्वल टू n आपने फाइंड करना है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 मोल आंसर आ जाएगा। यहां तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह सैंपल प्रॉब्लम नंबर 2 में आ जाते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5। ये देखें, ये क्या है? 0.5। इसमें क्या चीज लिखा हुआ है? मोल। बच्चे क्या समझते हैं? कैलकुलेट द मास, उन्हें लगता है शायद ये मास है 0.5, नहीं, ये बेसिकली मोल है। 0.5 क्या है? मोल, HCl का। अब अगर मैंने मोल मेरे पास है, ये मोल है हमारे पास, और वो कितना है? 0.5 इज इक्वल टू मास हमारे पास नहीं पता। व्हाट इज द मोलर मास? हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस क्लोरीन का 35.5 दैट इज 36.5। अब हमने मास फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 36.5, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 18.3 मास आ गया। प्रॉब्लम नंबर 3 है कैलकुलेट द मास 10 की पावर 3 मोल। अब यहां पे भी क्या चीज दी हुई है हमें? मोल, MgSO4 के। सेम 10 की पावर -3 हमारे पास इस फार्मूले के मुताबिक क्या है? मोल। अब मास हमारा नहीं पता, और मोलर मास क्या है? मैग्नीशियम का हमारे पास है 24 प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 4, ये आ गया 120। 120 को इस साइड पे 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मास का आंसर आएगा 0.12 ग्राम, डेट इज मास। अब बच्चों को बेसिकली मोलर मास कैलकुलेट में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए हम इंशाल्लाह आप लोगों को एक वीडियो बना के देंगे पीरियोडिक टेबल की, और पीरियोडिक टेबल में हम आप लोगों को 25 ऐसे एलिमेंट्स बताएंगे जो आपकी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जस्ट लाइक ये देखिए CaCO3, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 3, द आंसर इज 100। अब ये 100 कैसे आया, ये चीजें, इसके लिए हम आपको एक वीडियो लेक्चर देंगे जिसमें आपको अंडरस्टैंड होगा कि कैसे हम फाइंड करते हैं मोलर मास। अच्छा, आज के हमने लेक्चर में मोल सीखा, जिसमें हमारा ओवरऑल जो कंसेप्ट था वो ये था कि चाहे कोई एटम हो या आयन है या मॉलिक्यूल, अगर वो 1 मोल है तो इट्स मीन डैट उसमें पार्टिकल की तादाद है 6.02 10 की पावर 23। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल इसके हवाले से हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं ये कहता हूं
कि मेरे पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, तो 12 ग्राम कार्बन अब 12 ग्राम कार्बन का मतलब क्या है, कार्बन में होते ही 12 है, तो 12 ग्राम का मतलब है वो 1 मोल है। अब 1 मोल है तो 6.02 जब 10 की पावर 23 क्या है, इसमें एटम है, ये एटम्स है, पार्टिकल। इसी तरह अगर वाटर है, उसमें कहता हूं 18 ग्राम ऑफ वाटर। अब वाटर क्या है, मॉलिक्यूल। अगर वाटर में होते ही 18 है तो वो बेसिकली 1 मोल है, तो 6.02 जब 10 की पावर 23 ये क्या है, मॉलिक्यूल। अब आगे नेक्स्ट हमारे पास इस तरह 17 ग्राम ऑफ OH नेगेटिव आयन, तो इसमें भी क्या होगा, 1 मोल 6.02 जब 10 की पावर 23 आयंस। आयंस की मिसाल आप और भी देख सकते हैं, जैसे कि Ca यानी CO3 2 नेगेटिव, ये हमारे पास आयन है। इसके हम कह सकते हैं 16 ग्राम, 60 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 जब 10 की पावर 23, ये भी क्या है, आयंस। इसी तरह NaCl का भी हो सकता है। NaCl हमारे पास 58 है, जो कि फार्मूला है NaCl, इसका मोलर मास होता है 58.5, ठीक है। अच्छा, 58.5 ग्राम NaCl है, अगर वो 1 मोल है और उसमें पार्टिकल है 6.02 जब 10 की पावर 23, जो कि बेसिकली क्या है, फार्मूला हमारे पास यूनिट, ठीक है। यह है फार्मूला यूनिट, फार्मूला के यूनिट मास। तो आज के लेक्चर हमने ये चीज सीखी, एटम, आयन, मॉलिक्यूल या फार्मूला, कोई भी चीज 1 मोल हो तो वो होती है 6.02 जब 10 की पावर 23। मजीद हम इसकी इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल करेंगे, तो देन वी विल बी डिस्कस इन डिटेल दैट टॉपिक इज मोल बाय न्यूमेरिकली।